हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल फिर से अपना चैनल लेके आया हूँ, अलग वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों असेट्स के बारे में, असेट्स के मीनिंग और उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आते हैं असेट के मीनिंग की तरफ। Anything which is in the possession or is the property of a business enterprise, including the amount due to it from others, is called an assets। माने कि जितना भी हम पोजीशन में अपना प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, ये सब जो हमारे ये में बिजनेस को बढ़ाने में काम आते हैं, उसे हम असेट्स कहते हैं। इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, माने हम मेरा जो डेटर्स को जो पैसा हमको लेना है उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। और बिल्स रिसीवेबल, हमको बिल्स मिलना है, उसका भी हम लोग करते हैं, इंक्लूड करते हैं इसमें। तो इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस इंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन असेट्स। तो हमारे जो कंपनी को जो बेनिफिट करेंगे, हमको कैश के आने जाने में, आने में, उसको हम लोग असेट कहते हैं। और thus cash and bank balances, stock, furniture, machinery, land and buildings, bills receivable, money owing by debtors, goodwill, trademarks, etc. are all assets। अब एक हम जान लेते हैं फिनी एंड मिलर, वो लोग क्या इसका डेफिनेशन का बता रहे हैं assets का। Assets are future economic benefits, the rights of which are owned or controlled by an organization or individual। ये कह रहे हैं कि assets are future economic benefits, वो हमारा फ्यूचर में बहुत काम देगा। फर्नीचर हमारा 10-15 साल तक चलता है, और उससे भी ज़्यादा मशीनरी को भी अच्छा से ठोक बजा के रखते हैं जो अच्छा से चलता है। और भी अच्छा जितना भी हम अपना करते हैं, हमारे ये डेटा से हम लोग लेते हैं पैसा, वो सब भी आगे जाके बहुत काम आता है। तो उस सब का प्रोविज़न भी बनता है दोस्तों। Assets are valuable sources owned by a business which are acquired at a measurable money cost। माने हम लोग उसको असेट्स जो हमारा है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं मनी कॉस्ट से। ये कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर R.N. एंथोनी कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव definition, there are three main characteristics of an assets। क्या है भाई? द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, मैं उसको हम वैल्यूएबल कर सकते हैं कैश के टर्म में, मॉनिटरी टर्म में। द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन बाय अ बिजनेस, जो द रिसोर्सेज है वो बिजनेस के लिए ही खरीदा गया है। द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, मैंने उसको हम द रिसोर्सेज है उसको हम मनी कॉस्ट में हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो अब इसका आ गया असेट्स में मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स में आ जाते हैं दोस्तों। पहला क्या है? नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स refer to those assets which are held or continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। मुझे ये जो है करेंट असेट्स, वो हम क्या कहेंगे, सेल उसको नहीं, ये नहीं कर सकते हैं,
सेल के मीन्स से नहीं लेते हैं, जैसे कि लैंड और बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया। तो ये सब नॉन करेंट असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल में क्या आ गया? टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। जो टेंजिबल असेट्स होता है उसको हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इन अदर वर्ड्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, इस सब को हम लोग छू सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको टेंजिबल असेट्स कहा जा सकता है। और इंटेंजिबल असेट्स वो हुआ दोस्तों, इंटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट। माने इंटेंजिबल असेट्स को हम लोग देख या सुनने या कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स ऑफ सच असेट्स आर गुडविल। हमारी कंपनी का जितना जो गुडविल है, जिससे हमारा कंपनी प्रख्यात है, उसका नाम है बाज़ार में, उसको गुडविल कहते हैं दोस्तों। पेटेंट्स, हमारा पेटेंट्स कितने साल का कराए हुए हैं। कॉपीराइट हमारा कंपनी का है कि हमारा कंपनी का जो थ्योरी है ये सब चोरी ना हो जाए, कोई दूसरा हमारा कॉपीराइट ना करने लगे, हमारा सामान के बदले दूसरा सामान भी बनाना ना लगे। ट्रेडमार्क लगाना होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। इंटेंजिबल असेट्स आर आल्सो वैल्यूएबल असेट्स। फॉर एग्जांपल, with the help of patent know-how, businessman is able to produce goods and his goodwill helps in attracting customers easily. पेटेंट ले लिए हैं तो इससे हमारा गुडविल का बढ़ता है दोस्तों। गुडविल हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर ईजली, कस्टमर लोग को अट्रैक्ट कर लेता है दोस्तों ईजली। Therefore, the intangible assets help the firm in earning profit as much as the tangible assets. तो intangible assets और tangible assets दोनों फर्म को ये करता है, प्रॉफिट पहुंचाता है। Value of intangible asset is based on the benefit and facility available to the business from such assets. माने वैल्यू जो है दोस्तों is based on value of intangible assets is based on the benefit and facility available to the business from such assets. नहीं, उस assets का जितना भी बेनिफिट और फैसिलिटी है वो उसको हम लोग मानते हैं और फॉलो करते हैं। अब दूसरा है दोस्तों करंट असेट्स। Current assets are those assets which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year. As such, these assets are also termed as short-lived or active assets. For example, debtors are expected to be converted into cash within a reasonable short period. Stock is continuously sold and bills receivables are also converted into cash. और कैश भी हमारा है करंट असेट्स। तो जो कैश को हम लोग जिस टर्म में तो ये करेंगे दोस्तों, लेंगे दोस्तों, जैसे कि डेटर्स हमारे हो गए, उनसे पैसा हम लोग को लेना है तो ये करंट असेट्स हो गया दोस्तों। और स्टॉक को भी हम लोग कंटिन्यूसली सोल्ड और ये कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए भी करंट असेट्स आ गया। और बिल्स रिसीवेबल को भी हम जब कभी भी कैश के ये में ले सकते हैं दोस्तों, तो ये भी आ गया करंट असेट्स में। अब तीसरा है दोस्तों
fictitious or normal assets. These are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be driven uh, from these assets. Such assets include debit balance of profit and loss account and the expenditure not yet written off, such as advertisement expenses. These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to the profit and loss account gradually over a period of time. माने फिक्टिशियस असेट जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिख देते हैं दोस्तों। जैसे बैड डेब्ट्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, इस सब को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख के अपना उसी से अपना करते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, और पढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करिए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू दोस्तों आज का वीडियो वॉच करने के लिए।